हम लोग कुछ प्रत्येक दिन के भांति हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और आज भी हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और उसके लिए हम लोगों को बहुत आ, अच्छे तरह से बताते हैं, जो है कटिहार से हैं और अच्छे हेल्थ कोच हैं। और हम लोगों को मैंने हर चीज का, पहले हम लोग चल रहे थे उधर विटामिन और मिनरल्स के बारे में, अब हम लोग ह्यूमन पार्ट्स के बारे में अब लोग कल से जानना शुरू किए हैं। और आज हम इनवाइट करना चाहते हैं, कटिहार से हैं आनंद कुमार झा सर को, जो हम लोगों को आज बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी या मैंने जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे, जिसको हम लोग अच्छे से सुने और अपना नोट डाउन करें, ताकि फ्यूचर में हमें काम दे। तो हम इस वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे आनंद सर को। रैप इसके लिए जोरदार ताली। रैप चंदन ने अच्छे से यार थैंक यू सो मच। आनंद सर कुछ मैं लोग ले लेता जस्ट हूँ। जस्ट जस्ट मिनट, जस्ट थैंक मिनट। यू सर। ओके ओके। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोले आपको सर पोस्ट हो। मैं ले लेता हूँ ना। जी ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, जी सर। मैं ले लेता हूँ। ओके ओके। तो जेट हाँ सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। आज का हाँ सेशन जेट सर लेंगे। हाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज मैं आनंद सर से कल बात हो रही थी तो बहुत सारा इन्होंने बताया कि ऑलरेडी क्या क्या हम लोग को टॉपिक लेने की ज़रूरत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोग से लंग्स हेल्थ के ऊपर। और देखिए, लंग्स ऐसे हमारे बॉडी का एक जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हमारे बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन प्रवाह करने का सबसे अमूलचूल मतलब जरूरत की चीजें हैं। लंग्स के ऊपर अगर देखा जाए तो अगर आपका लंग्स बेहतर है और ऑक्सीजन आपके बॉडी का फ्लो बेहतर है तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बचे हुए रहेंगे। और इसकी वजह से ये चीज हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है कि जब हम योगा मेडिटेशन या ऐसा कुछ करते हैं तो देखिएगा उसमें सांस के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके। तो लंग्स आपका जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और उसके लिए किसी भी ऑर्गन का जो अच्छा ध्यान देने की जरूरत है ये है कि उसके हेल्थ के ऊपर आप काम करें, उसका प्रॉपर यूज करें। आज के डेट में हम सभी लोग सांस नहीं लेते हैं, जो हम लोग बार बार बताते भी हैं। कई लोग पूछते हैं कि आप लोग ऐसे हेल्थ कोच सिखाते क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं कि वो अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखे। सांस लेना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं और पानी पीना सिखाते हैं। हम लोग जब जब से माँ के पेट से बाहर निकले तब से हम लोग सांस ले रहे हैं, यू नो और जब से माँ के पेट से बाहर आए तब से हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो शुरुआत में दूध के रूप में हो, बाद में कुछ लिक्विड फूड में, और बाद में सॉलिड फूड के रूप में हो। और पानी हम लोग पी रहे हैं, चाहे वो लिक्विड में हो या बाद में वाटर के रूप में हो। लेकिन फिर भी आज के डेट में इन्हीं तीनों चीजों की वजह से सारी बीमारियां हो रही है, क्योंकि हम ले तो रहे हैं लेकिन तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो सांस लेने का तरीका क्या है कि जब आप बैठकर अच्छे से सांस लेते हैं, आपका पूरा फेफड़ा बढ़ता है, तो आपका फेफड़ा का जो हेल्थ है वो काफी बढ़िया रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा से आप मॉडरेट एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा ऐसे भागदौड़ आप करें जिससे आपका लंग्स ऑक्सीजन काफी ज्यादा ले पंप करे, तो वो आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिटेबल होगा। और इसकी वजह से लंग्स हम लोग का बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी के डेट में लंग्स का प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने का दो तीन रीजन है। एक तो रीजन ये है हमारा पोल्यूशन। आप देखिएगा कि जो आप गाड़ी चलाते हैं, रोड पे रहते हैं, जैसे हम लोग पटना जैसे शहर के अंदर है, तो यहाँ का पोल्यूशन बहुत आ जाता है। जो पोल्यूटेड हवा हमारे नाक के द्वारा हमारे पेट में जाता है, हमारे लंग्स तक जाता है, तो वो हमारे लंग्स को बहुत डैमेज करता है। तो उसकी वजह से हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के अपना लंग्स का मतलब हालत खराब करने के लिए तैयार है, लाइक सिगरेट पीकर। ओके, तो इस तरह का कोई स्मोकिंग कम है। कुछ सिगरेट हम जो पीते हैं तो होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग वो हो गया जो आदमी सिगरेट पी रहा हो या कोई भी कल कारखानों का धुआं ले रहा हो। पैसिव स्मोकिंग में वो आ गया
जो उसके अगल बगल में, अगर कोई सिगरेट पी रहा है हमारे नाकों में जा रहा है, या हम कल कारखानों के बगल में है वो हमारे नाक के द्वारा हमारे लंग्स तक जा रहा है, हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। एक दिन बहुत अच्छा सेशन हुआ था। हम लोग के लंग्स को खराब करने का एक और बहुत ही जबरदस्त चीज है, और हम लोग उसको पैसे दे के खरीद के लेकर आते हैं, ऑल आउट। हाँ, गुड नाइट रिफिल्स, जो मच्छर भगाने के आज के डेट में इक्विपमेंट आ चुके हैं। और उसके अंदर अभी वो अगरबत्ती आ चुका है, लोग, कई लोग अगरबत्ती जलाकर कमरा बंद करके, और जब भी ऑल आउट या इस तरह की चीजें होती है 99% लोग कमरा को बंद करके ही चलाते हैं। हमारे घर में जो मेरी जो ससुराल की फैमिली है, नाज मैडम के जो घर के जो फैमिली लोग हैं, उसमें सब लोग का कहना है कि वो लोग मच्छरदानी लगाते हैं तो वो लोग को घुटन लगता है, जैसे कि वो को कोई कमरे में बंद कर दिया हो, क्योंकि बचपन से आदत नहीं है। और हम लोग बिना मच्छरदानी के सो ही नहीं पाते हैं। ओके। तो मच्छर से बचने के लिए जब हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं, ये बिल्कुल सेफेस्ट तरीका है। ओके। और जो हम ऑल आउट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो कहा जाता है कि मतलब रात भर के अंदर 4 से 6 सिगरेट पीने का जितना आपको जाता है बॉडी में, उतना आपके चला जा रहा है। और इसमें इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि एक ऐड बहुत अभी कुछ दिनों पहले आया था। उस ऐड के अंदर हम लोग ने देखा था कि वो एक फादर आता है घर के अंदर, जैसे ही घुसता है तो देखते हैं कि उसका नन्हा सा न्यू बॉर्न बेबी, मतलब महीना 2 महीना का सो चुका है। तो बोलता है, ओह देखो ना बाबू छू गया, करके वो गुड नाइट का जो ऐसे मशीन होता है उसको ऑन करता है। अब बोला कि देखो ना, आज मैं इसको गुड नाइट नहीं बोल पाया। तो उसकी माँ बोलती है, आपने गुड नाइट तो बोल ही दिया, मतलब अगरबत्ती तो जला ही दिया। तो बोलता, हाँ हमने अगरबत्ती जला दी। मैं कभी कभी उस ऐड को सोच के देखता हूँ कि कितना स्टूपिड वाला ऐड है। ओके, कि एक बाप अपने हाथ से अपने नन्हे से बच्चे को सिगरेट पिला रहा है और ऐड बन गया और हम लोग खुश हो रहे हैं। और हम लोग जाकर खरीदते हैं। एक माँ जो कहती है कि अपने बच्चों के लिए दुनिया वालों का मर्डर कर दे, वो अपने हाथ से ऑल आउट खरीद के दरवाजा बंद करके अपने बच्चे के नाक में डाल रही है। तो उसको सांस का प्रॉब्लम, उसको हफनी जिसको बोलते हैं, इसका अगर लंग्स का इश्यू आता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो तो माँ ने चाहा कि हमारे बच्चे को हार्ट का और मतलब इसका इश्यूज हो, तो माँ का दिया हुआ गिफ्ट है, पिता का दिया हुआ गिफ्ट है। तो कुछ चीजें जो हम लोग कंट्रोल में नहीं कर सकते, कल कारखाने का धुआं वगैरह को, तो वहां से हमको बचने के बारे में मास्क लगा ले, बाहर में निकले आप रोड पे तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हैबिट को डाल सकते हैं, वैसे डालकर अपने लंग्स को आप बेहतर करें। एक चीज और भी है लंग्स को बेहतर करने के लिए, कि आप ठंडा पानी का बहुत जल्दी सेवन न करें। ये भी आपके लंग्स को खराब करता है। खास तौर से कोई लोग ऐसे हैं जो कि पेंटिंग का काम करते हैं या स्प्रे पेंटिंग का काम करते हैं, या कोई भी ऐसे केमिकल वाले चीजों से जॉब से रिलेटेड है, तो उस वक्त अपने मुंह पे अच्छा खासा मास्क लगाकर इस काम को करें। क्योंकि वहां से भी जो गैस निकलता है आपके लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमारे लंग्स में, फेफड़े में जाता है, और वो फेफड़ा पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। लंग्स अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो वहां पे गार्लिक बहुत जबरदस्त मदद करता है। अगर उसके अंदर का जो एलिसिन तत्व है वो लंग्स इन्फेक्शन को खत्म करने में बहुत मदद करता है। तो आप गार्लिक हार्ट केयर यूज कर सकते हैं अपने लंग्स के इन्फेक्शंस को बेहतर करने के लिए। वसाका मुलेठी सुरसा बहुत जबरदस्त चीज है, जिससे आप अपने मतलब कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिसको आप लेते हैं तो आपके लंग्स वगैरह बेहतर रहते हैं। उसको आप इस्तेमाल कर लें। एंटीऑक्सीडेंट का अच्छे से इस्तेमाल करें, जिससे आपका लंग्स अच्छे से काम करें। और आपको पता है कि जब आपका लंग्स बेहतर रहेगा तो आप सांस प्रॉपर ले पाएंगे। अब मैं पहले भी आप लोगों को बताऊं कि मेरी नानी जो थी, उनके पैर के अंगूठे में हम लोग सुई, जो धागा, सुई धागा वाला सुई होता है, कपड़ा सिलने वाला सुई, हम लोग सुई को पूरा एक इंच 1.5 इंच अंदर ऐसे डाल देते थे उनके पैर के अंदर। और ऐसे जब चला जाता था, ऐसे ऐसे उसको हम लोग हिलाते थे। और हम लोग खूब बचपन में हंसते थे कि नानी को कुछ नहीं होता है, नानी को पता नहीं चलता है। और नानी बोलते, क्यों तुम लोग हंस रहे हो? हम लोग, कि आपके पैर में इतना बड़ा सुई डाल दिया, हम लोग ऐसे खेल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? बोले, नहीं नहीं पता चल रहा है। आज बहुत अफसोस होता है, नानी तो इस दुनिया में नहीं रही, हम लोग बहुत छोटे ही थे तो डेट कर गई। अब हम लोग को समझ में आता है कि मेरी नानी को ना ऑक्सीजन की कमी थी, उनकी बॉडी में आयरन का कमी रहा होगा। ओके। और वो जो ऑक्सीजन लेती थी ना, ऑक्सीजन, वो आयरन जो होता है, जो आयरन फॉलिक हम यूज करते हैं ब्लड के अंदर, जो आयरन होता है, वो ऑक्सीजन फेफड़े के बाद जाने के बाद वो आयरन उस ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, और वो ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है।
तो मेरी नानी को आयरन का कमी रहा होगा, और जिसकी वजह से उनके पैर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता होगा, फ्रेश ब्लड। तो उनका पैर पैर सुन्न हो गया होगा। उस जमाने में खाने को इतना नहीं मिलता था, तो इस वजह से उनको ये हेल्थ इश्यूज थी। लेकिन आज तो हम लोग खा रहे हैं ना, फिर आज ये इतना हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहा है? तो आज क्या हो रहा है कि प्रॉपर नॉलेज के साथ हम लोग नहीं ले रहे हैं, है ना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग कोई डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिससे अपना हेल्थ हम लोग का बढ़िया रहे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने हेल्थ को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो अपने लंग्स हेल्थ के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। आप सुबह में, शाम में बैठ जाए 5 मिनट, 2 मिनट, और खूब लंबी लंबी सांस खींचे, और सांस को खींच के होल्ड करें। ओके, ये बहुत जरूरी है। मॉर्निंग के वक्त आपका जो भी है, आप सांस खींचे। दिन में आप बाहर हैं, कुछ घटना घट गई, कुछ भी मतलब अच्छा बुरा कुछ भी आपके साथ हुआ, तो कहा जाता है कि तुरंत रिएक्ट करने से पहले कम से कम 10 से 15 बार लंबी लंबी सांसें खींचे, ऐसा करके। और फिर उस घटना से रिलेटेड जब आप रिप्लाई करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छा रिप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों होगा कि जब आप बहुत लंबी सांस लेते हैं, तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ब्रेन बहुत बेहतर काम कर पाता है। एक मूवी हम लोग देखे थे, लूसी करके एक मूवी आई थी। एक केमिकल उसके बॉडी में डिस्चार्ज हुआ था, जिसकी वजह से उस मूवी में दिखाया कि वो जो लड़की होती है, वो अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करती है। तो जित हम अपने ब्रेन का परसेंटेज ऑफ यूज बढ़ा सकते हैं ऑक्सीजन ज्यादा लेकर। कुल मिलाकर ऐसा होता है। और जब लंबी सांस लेने के बाद आप जॉब में हैं, आप कुछ काम कर रहे हो, और आपको थोड़ा सा हरासमेंट हो रही है, आनंद सर आप में से बहुत सारे लोग टीचर हैं, तो एक प्रैक्टिस करके देखिए। एक क्लास से दूसरे क्लास जाने के बीच में आप कम से कम एक 1 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, 2 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। मतलब कहीं पर भी बाहर में, बालकोनी में, या कहीं पर भी जो गैलरी, वहीं पर खड़े हो जाइए, और खूब लंबी लंबी आप सांस लीजिए 2 मिनट, और उसके बाद दूसरे क्लास में जाइए। आप देखिएगा स्फूर्ति आप फील कीजिएगा। कभी आप बहुत ज्यादा थके हारे लग रहे हैं, वहां पर आप लंबी लंबी सांस ले लीजिए। आप में से कुछ लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और हल्की सी झपसी आ रही है, और उस वक्त आपके पास कुछ कैफीन या कुछ इस तरह का चाय लेने की मतलब सुविधा नहीं है, 2 मिनट, 5 मिनट, आप थोड़ा सा गाड़ी स्लो कीजिए, लंबी लंबी सांसें खींचिए, और फिर जितना जल्द हो सके आप चाय कॉफी कुछ लेकर ही गाड़ी को ड्राइव करें, या दूसरे ड्राइवर को दें। क्योंकि ये भी आज के डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी है, कि लोग ड्राइविंग करते हैं थके हारे हालत में, और मेजर रोड में एक्सीडेंट इस वजह से हो रही है। ओके, तो आज की डेट में 20-20 रुपया का एनर्जी ड्रिंक मिलता है, ठीक है। अभी एमवे का, सॉरी मतलब अपना एक्सेस एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल नहीं है। तो जो मार्केट का है उसको आप लेकर ड्राइव कीजिए। कॉफी कैफी, आप कॉफी पीकर ड्राइव कीजिए, लेकिन हेल्दी होकर, मतलब आंख को बिल्कुल खोलकर फ्रेश होकर ड्राइव कीजिए। हल्का सा भी हरासमेंट लग रहा है तो आप ड्राइव करने जाइए। ड्राइव वाले भी कई सारे सेशन हो चुके हैं। तो आप अपनी लंग्स को बेहतर रखिए, लंबी सांसें लीजिए। बच्चों के अंदर अपने लंग्स को बेहतर रहने का तरीका सिखाइए। बैलून जो बर्थडे वगैरह में जो बैलून होता है ना, उस बैलून को खुद से फुलाने का कोशिश कीजिए। हम लोग आज के डेट में हर चीज के लिए मशीन यूज करते हैं, बुला लेते हैं बंदे को, बैलून फुला फुला। अरे बर्थडे के बहाने कम से कम आपके 5 बर्थडे है, तो कम से कम 5 बार आप 50 40 बैलून सब लोग मिलके फुलाइए। हार्ट का थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा। ओके, मतलब लंग्स का आपका एक्सरसाइज होगा। तो बैलून जब हम फुलाते हैं ना, तो हमारे लंग्स का बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग लंग्स के लिए एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें, अपने लंग्स हेल्थ को बेहतर रखें। अपने खाने के अंदर इस तरह की डाइट को शामिल करें जिससे आपका लंग्स बेहतर हो। और हमेशा याद रखें कि कोई भी इस तरह का अनसेचुरेटेड फैट हम खाते हैं, वो हमारे लंग्स के हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज भी करता है। बहुत ज्यादा ऑयल का सेवन करने से आपका लंग्स खत्म होता है। फ्रिज का जो यूज आप ज्यादा अगर यूज करते हैं, लाइक फ्रिज का पानी पीते हैं, आप आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाते हैं, ये आपके लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो इसको आप ऑलवेज यूज करें। हर घर के अंदर अवेलेबल होता है, हल्दी। हल्दी हमारे देसी लंग्स के लिए बताऊं कि हल्दी बहुत अच्छा, जिंजर, गार्लिक है ना, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है। अदरक जिसको आप बोलते हो, आपके हार्ट के लिए, मतलब लंग्स के लिए, इन्फेक्शंस के लिए बहुत बेहतर है। आप इसका चाय या किस तरह से आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह के हर्ब का आप सेवन करें जिससे आपके लंग्स बेहतर हो। और केवल सेवन करने से नहीं होगा, उसका इस्तेमाल करें। लंबी लंबी सांसें दिन भर में 5 से 10 बार एक रूटीन बना लीजिए कि मैं 5 बार लूंगा, और यहां से शुरुआत कीजिए।
जैसे अभी मॉर्निंग में एक बार ले लीजिए, सोते वक्त एक बार ले लीजिए, 2 हो गया। और 3 बार आप दिन में लीजिए। फिर कुछ दिनों बाद कोशिश कीजिए कि हम 10 बार लंबी सांस लेंगे। टाइमिंग बना लीजिए 1 मिनट। टाइमिंग बना लीजिए 30 सेकेंड, वहां से शुरुआत कीजिए, मत कीजिए एक ही बार 4 मिनट का। पहले 30 सेकेंड का लीजिए, एकदम 30 सेकेंड लंबी लंबी सांसें खींचिएगा। ओके। उसके बाद फिर उसको 1 मिनट की पर डे ऐसा प्लान कीजिए। और इसको आप प्रैक्टिस में लेकर आइए। मैं एक बुक पढ़ रहा था, आप लोग को भी कई बार रिकमेंड किया हूं, द एटॉमिक हैबिट। उसके अंदर यही बताते हैं जॉन जॉन क्लियर कि आप किसी भी आदत को बहुत बड़ा मत सुनिए। इतनी सारी हम लोग फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी लीडर्स इतने सारे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, पता चला हम सभी में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। उससे बेहतर है कि एक दो टॉपिक जो आपके मंदिर में समझ में आया उसको अपने जीवन में जरूर उतारें।